सूरह अल-मुदस्सिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे चादर ओढ़ने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रथम वही के पश्चात कुछ दिनों तक वही नहीं आई। फिर एक बार आप जा रहे थे कि आकाश से एक आवाज़ सुनी। ऊपर देखा तो वही फरिश्ता जो आपके पास हीरा गुफा में आया था आकाश तथा धरती के बीच एक कुर्सी पर विराजमान था, जिससे आप डर गए और धरती पर गिर गए। फिर घर आए और अपनी पत्नी से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उसने चादर ओढ़ा दी और अल्लाह ने यह सूरह उतारी। फिर निरंतर वही आने लगी। सही बुखारी 4925, 4926, सही मुस्लिम 161। प्रथम वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया और अब आप पर धर्म के प्रचार का भार रख दिया गया। इन आयतों में आपके माध्यम से मुसलमानों को पवित्र रहने के निर्देश दिए गए हैं। खड़े हो जाओ, फिर सावधान करो तथा अपने पालनहार की महिमा का वर्णन करो तथा अपने कपड़ों को पवित्र रखो और मलिनता को त्याग दो तथा उपकार न करो इसलिए कि उसके द्वारा अधिक लो और अपने पालनहार ही के लिए सहन करो। फिर जब फूंका जाएगा नरसिंघा में, अर्थात प्रलय के दिन, क़यामत के दिन, तो उस दिन अति भीषण दिन होगा। काफिरों पर सरल ना होगा। आप छोड़ दे मुझे और उसे जिसे मैंने पैदा किया अकेला, फिर दे दिया उसे अत्यधिक धन और पुत्र उपस्थित रहने वाले जो उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। कहा गया है कि इससे अभिप्राय वलीद पुत्र मुगीरा है, जिसके 10 पुत्र थे। और दिया मैंने उसे प्रत्येक प्रकार का संसाधन, फिर भी वह लोभ रखता है कि उसे और अधिक दूं, कदापि नहीं। वह हमारी आयतों का विरोधी है। मैं उसे चढ़ाऊंगा कड़ी चढ़ाई, अर्थात कड़ी यातना दूंगा। उसने विचार किया और मान लगाया। कुरान के संबंध में प्रश्न किया गया तो वह सोचने लगा कि कौन सी बात बनाए और उसके बारे में क्या कहे। वह मारा जाए, फिर उसने कैसा अनुमान लगाया। फिर उस पर अल्लाह की मार, उसने कैसा अनुमान लगाया। फिर पुनः विचार किया, फिर माथे पर बल दिया और मुंह बिधोरा। फिर सत्य से पीछे फिरा और घमंड किया और बोला कि ये तो पहले से चला आ रहा है, एक जादू है, अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से सीख लिया है। कहा जाता है कि वलीद पुत्र मुगीरा ने जब अबू जहल से कहा था कि लोगों में कुरान के जादू होने का प्रचार किया जाए, ये तो बस मनुष्य का कथन है, अर्थात अल्लाह की वाणी नहीं है। मैं उसे शीघ्र ही दोजख में झोंक दूंगा। और आप क्या जाने कि दोजख क्या है। दोजख वह चीज़ है जो न शेष रखेगी और न छोड़ेगी। वह खाल झुलसा देने वाली है। नियुक्त है उन पर 19 रक्षक फरिश्ते और हमने दोजख के रक्षक फरिश्ते ही बनाए हैं और उनकी संख्या को काफिरों के लिए परीक्षा बना दिया गया है ताकि विश्वास कर ले। अहले किताब और बढ़े जो ईमान लाए हैं, ईमान में और संदेह न करें जो पुस्तक दिए गए, और ईमान वाले और ताकि कहे वे जिनके दिलों में रोग है तथा काफिर की क्या तात्पर्य है। अल्लाह का इस उदाहरण से ऐसे ही कुपत करता है। अल्लाह जिसे चाहता है और सम्मान दर्शाता है, जिसे चाहता है और नहीं जानता है। आपके पालनहार की सेनाओं को उसके सिवा कोई और तथा नहीं है ये नरक की चर्च, किंतु मनुष्य की शिक्षा के लिए। क्योंकि यहूदियों तथा ईसाइयों की पुस्तक में भी दोजख के अधिकारियों की यही संख्या बताई है।
जब कुरैश ने नरक के दोजख के अधिकारियों की चर्चा सुनी तो अबू जहल ने कहा, हे कुरैश के समूह, क्या तुम में से 10-10 लोग एक एक फरिश्ते के लिए काफ़ी नहीं हैं? और एक व्यक्ति ने, जिसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, कहा कि 17 को मैं अक्ल देख लूँगा और तुम सब मिलकर 2 को देख लेना। ऐसी बात नहीं, शपथ है चांद की तथा रात्रि की जब व्यतीत होने लगे और प्रातः की जब प्रकाशित हो जाए। वास्तव में दोजख एक बहुत बड़ी चीज़ है। अर्थात जैसे रात्रि के पश्चात दिन होता है, उसी प्रकार कर्मों का भी परिणाम सामने आना है और दुष्कर्मों का परिणाम नरक है। डराने के लिए लोगों को, उसके लिए तुमसे जो चाहे आगे होना या पीछे रहना, अर्थात आज्ञा पालन द्वारा अग्रसर हो जाए अथवा अवज्ञा करके पीछे रह जाए। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में बंधक है। यदि सत्कर्म किया तो मुक्त हो जाएगा। दाहिने वालों के सिवा वे जन्नत में होंगे। वे प्रश्न करेंगे अपराधियों से, तुम्हें क्या चीज़ ले गई दोजख में? हम नहीं थे नमाजियों में से और नहीं भोजन कराते थे निर्धनों को तथा कुरेद करने वालों के साथ, और हम झुठलाया करते थे प्रतिफल के दिन क़यामत को। यहाँ तक कि हमारी मौत आ गई तो उन्हें लाभ नहीं देगी। सिफारिशियों की सिफारिश अर्थात नबियों फरिश्तों की, किंतु जिससे अल्लाह प्रसन्न हो और उसके लिए सिफारिश की अनुमति दे। तो उन्हें क्या हो गया है कि शिक्षा कुरान से मुंह फेर रहे हैं, मानो वे जंगली गधे हैं बितकाए हुए जो शिकारी से भागे। बल्कि चाहता है प्रत्येक व्यक्ति उनमें से कि उसे खुली पुस्तक दी जाए। अर्थात वे चाहते हैं कि प्रत्येक के ऊपर वैसे ही पुस्तक उतारी जाए जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारी गई, तब वे ईमान लाएंगे। कदापि ये नहीं हो सकता, बल्कि वे आखिरत परलोक से नहीं डरते हैं। निश्चय ये कुरान तो एक शिक्षा है। अब जो चाहे शिक्षा ग्रहण करे, और वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु ये कि अल्लाह चाहे वही योग्य है कि उससे डरा जाए और योग्य है कि क्षमा कर दे।